अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रेडियो और कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कवलेंट बॉन्ड और साथ ही कवलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स थे उनको मैंने डिस्कस किया। लेकिन वहां पर जो कवलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स थे वो ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर थे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स है यानी वो है ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी की बुनियाद पर यहाँ पे हमने कवलेंट बॉन्ड के टाइप्स डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी की बुनियाद पर कवलेंट बॉन्ड के टाइप्स कितने टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी। पोलर कवलेंट बॉन्ड है और नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले यहां पर हमने पोलर कवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है। पोलर कवलेंट बॉन्ड द कवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, यानी हेटेरो एटम भी कह सकते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अट्रैक्टेड equally both atom. Such type of bond is called polar covalent bond. फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो डिफरेंट एटमों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ही एटम है, ये दूसरा एटम है। इसको मैंने हाइड्रोजन का नाम दिया, इसको मैंने क्लोरीन का नाम दिया। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना, ठीक है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां पे फिर आप दोबारा इसको क्या कह सकते हो? पोलैरिटी की बुनियाद पर कि ये कौन सा बॉन्ड है। तो यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डिफरेंट एटम है, सेम एटम नहीं है। एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो पोलैरिटी की बुनियाद पर? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है। पोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो ज्यादा है और इस तरीके से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कम है। तो यहां पे कम होने की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किसके करीब होगा? क्लोरीन के करीब होगा और हाइड्रोजन से जरा सा दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मैंने क्रॉस से शो किया। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इस तरीके से ये आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होते हैं, ठीक है। ये आपके पास और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? यहां पर ये बॉन्ड बनाता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलैरिटी की बुनियाद पर कौन सा बॉन्ड है? अब ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये किसके ज्यादा करीब होगा? ये क्लोरीन के ज्यादा करीब होगा। क्यों? वजह यह है क्योंकि यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो आपके पास क्या है? ज्यादा है। इसके पास ताकत ज्यादा है। ताकत ज्यादा होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये किसके ज्यादा करीब होगा? क्लोरीन के। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब हो गया तो करीब होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जब यहां से दूर हुआ, दूर होने की वजह से यहां पे प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन होने की वजह से यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलैरिटी है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज का ना उसको क्या कहते हैं? पोलैरिटी। पूल बने, पॉजिटिव पूल बने या नेगेटिव पूल। पोलर का मतलब क्या होता है? पूल बनना। पॉजिटिव पूल भी बन सकते हैं, नेगेटिव पूल भी बन सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पूल बना और इसके ऊपर पॉजिटिव पूल बना। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था यानी ये जो पेयर है ये क्लोरीन के ज्यादा करीब होगा और हाइड्रोजन से जरा सा दूरी पर होगा। वजह क्या? क्योंकि पावर इसके पास ज्यादा है और इसके पास जो पावर है वो कम है। ये आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ HCl H2O CO2 CH4, ये आपके पास एग्जांपल में आप लिख सकते हो। यहां पे मैंने क्लोरीन का एग्जांपल आपको सही तरीके से समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं जो आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका डिफिनेशन कैसे करना है। अगर आपको यह डिफिनेशन समझ में आ गया तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिफिनेशन है ये आपके लिए इजी है। द कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, यानी होमो एटम। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, यानी होम का मतलब सेम, ठीक है। यहां पे एटम कैसे होंगे? डिफरेंट नहीं होंगे बल्कि सेम होंगे। ये जो डिफिनेशन है, ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिफिनेशन है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिफिनेशन है ये उसके अपोजिट है बिल्कुल। यानी वहां पे हेटेरो था, यहाँ पे क्या है? होमो। यहां पे सिमिलर है, वहां पे क्या था? डिफरेंट, ठीक है। देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड इक्वली बोथ एटम्स, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी पोलर नहीं बल्कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल
और इसमें एटम जो है वो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना, बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर ये जो बॉन्ड बना ये तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन पोलैरिटी की बुनियाद पर यहाँ पे जो बॉन्ड बना, पोलैरिटी की बुनियाद पर आप इसको क्या कह सकते हो, होमो, यानी सेम एटम के दरमियान बना है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब ये कि इस हाइड्रोजन के ऊपर पुल नहीं आ सकता, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पुल नहीं आ सकता, पुल नहीं बन सकता, पॉजिटिव नेगेटिव पुल नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, दोनों के पास पावर सेम है, पावर सेम होने की वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? वजह, क्योंकि इनके पास भी पावर सेम है, इनके पास भी पावर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इस हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल और इस हाइड्रोजन का, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है। इक्वल होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता किसी भी एटम के ऊपर। यहाँ पे अगर सेम एटम है, सेम एटमों के ऊपर पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ताकत है वो सेम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल जो है यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन का ये आपके पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और दूसरा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं, यह हाइड्रोजन है, ये आपके पास इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड बना, ये आपके पास। ठीक है, यहां पे ये जो बॉन्ड बना है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलैरिटी की बुनियाद पर ये कौन सा बॉन्ड बना है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इस हाइड्रोजन के भी करीब है और इस हाइड्रोजन, यानी फासला बिल्कुल इक्वल है यहाँ पे इनके दरमियान, यानी यहां से जितना दूरी पर है ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है और इस हाइड्रोजन से भी इतना दूरी पर है, दोनों के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल इक्वल है। इक्वल होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड दो सेम एटमों के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, हमेशा दो सेम। ठीक है, यहां पे मैंने मेंशन किया है सिमिलर एटम या होमो एटम भी कह सकते हो। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में आप Cl2, H2 और O2, यानी यहाँ पे जो एग्जांपल है वो जितने भी एटम है वो बिल्कुल सेम ही एटम है, सेम टाइप ऑफ एटम है। ठीक है, उसके बाद एक रीजनिंग क्वेश्चन है, व्हाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस पोलैरिटी, कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड पर पोलैरिटी प्रोड्यूस क्यों हो सकती है, क्या वजह है, इसका क्या रीजन है। यह आपको समझ में आया होगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी प्रोड्यूस क्यों होती है, इसका क्या रीजन है। क्योंकि आपने इसका डिफिनेशन पढ़ा, डिफिनेशन फॉर एग्जांपल डिफिनेशन को समझने से इसका जो रीजनिंग क्वेश्चन है आप अपनी अल्फाज में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको बताया था कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर जो पोलैरिटी वो क्यों प्रोड्यूस होती है। रीजन ये था कि सर दो डिफरेंट एटम होंगे, दो डिफरेंट एटम होने की वजह से एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो डिफरेंस है, यानी इसका ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल इसका कम होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, जब दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है और इसका कम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चीज प्रोड्यूस हुई, पोलैरिटी। सेम अल्फाज में मैंने यहां पे भी बोर्ड के ऊपर नोट डाउन किया। ठीक है, when there is a difference of electronegativity values between two covalent bonded atoms and then unequal force of attraction to the bond pair of electron, so polar covalent bond produce polarity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस होने की वजह से दो एटमों के दरमियान जब बॉन्ड बनता है इसलिए उन पर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस होने की वजह से उनके ऊपर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड। कल का जो लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 जो आपके पास था वहां पे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और साथ ही कोवलेंट बॉन्ड को मैंने डिस्कस किया था। वहां पे भी मैंने नेचर ऑफ बॉन्ड का रेफरेंस दिया था और समझाया भी था, लेकिन रिटर्न फॉर्म में आपके पास मौजूद नहीं था। आज मैंने आपके सामने रिटर्न फॉर्म में मौजूद है, यहां से आप डायरेक्ट आपने इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड यानी आपने बॉन्ड को कैसे मालूम करना है। दो एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर ये बॉन्ड कोवलेंट है या आयोनिक है,
तो उसका तरीका यह है, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर आप उस बॉन्ड को पहचान सकते हो, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये बॉन्ड आयोनिक है या कोवेलेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एंड इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो बॉन्ड है ये आयोनिक है या कोवेलेंट बॉन्ड है। पॉइंट नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1 या रूल नंबर 1, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिटवीन टू एटम्स ग्रेटर देन 1.7 द बॉन्ड विल बी आयोनिक। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, ये एक ही एटम है क्लोरीन का या हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये ज्यादा है, इसमें से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उसको आपने माइनस करना है। अब अगर आपके पास जो आंसर है वो आंसर 1.7 से ग्रेटर आया तो ये आयोनिक होगा, लेकिन अगर ये आंसर 1.7 से लेस देन आया तो ये कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे 1.7 से अगर ग्रेटर आ गया डिफरेंस, जो है दो एटमों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू है वो अगर 1.7 से ग्रेटर आया तो ये आयोनिक है। अगर ये 1.7 से कम आया तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आपकी जेहन में ये क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपकी जेहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर इक्वल आ गया 1.7 आ गया, फिर अगर 1.7 आ गया ये 50% आयोनिक है एंड 50% कोवेलेंट बॉन्ड है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।